एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे बहुत आलसी थे। बूढ़ा किसान अपने बेटों के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता था। क्या हुआ मोहनदास, तुम इतने उदास क्यों हो? अब क्या बताऊं, मैं तो अपने बेटों के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता हूँ। मोहनदास, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। मोहनदास घर आता है। कुछ दिनों के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बूढ़ा किसान अपने बेटों को अपने पास बुलाता है। हाँ पिताजी, बोलिए। अब लगता है कि तुम्हें यह बात बता देनी चाहिए। मेरे दादाजी ने हमारे खेत में बहुत सारा सोना छिपा के रखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि जब बुरा समय आएगा तब यह हमारे काम आएगा। यह सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और बोले, पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, हम चारों भाई मिलकर सारा सोना खोज लेंगे। अगले दिन चारों भाई फावड़ा लेकर खेत में आते हैं और सारा खेत खोद डालते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता है और उदास होकर घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटो? पिताजी, हमने सारा खेत खोद डाला मगर कुछ नहीं मिला। लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे सोचने का कुछ समय दे दो, मैं सोचकर बताता हूँ। यह सुनकर चारों भाई बहुत उदास हुए। पिताजी, आज हमने बहुत मेहनत किया है। यह सुनकर बूढ़ा किसान बोला, तुम चारों भाई ने आज बहुत मेहनत किया है। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। क्यों ना कल हम खेत में कुछ फसल बो देते हैं। आप ठीक कहते हैं पिताजी। अगले दिन चारों भाई खेत में आते हैं और चारों भाई मिलकर फसल बोने लगते हैं। कुछ ही महीनों में उनका फसल तैयार हो जाता है। फसल देखकर चारों भाई बहुत खुश होते हैं। तभी बूढ़ा किसान बोला, तुम सबको मैं इसी धन के बारे में बता रहा था। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। परिश्रम करने से वह सब कुछ हम पा सकते हैं जो आलस करने पर नहीं मिलता।